जी आपके पास आ रही हूं। कल प्रधानमंत्री कह रहे थे कि महिलाओं का अत्याचार नहीं सहेगा राजस्थान। विपक्ष कह रहा है भाई राजस्थान का नाम तो ले लिया, मणिपुर का नाम कब लेंगे? मणिपुर पर कब बोलेंगे प्रधानमंत्री सदन में? विपक्ष को भी अच्छे से पता है और आपने भी वो वक्तव्य सुना होगा जब सत्र शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री जी ने महिला अत्याचार के विषय में मणिपुर की उस वीडियो और उस घटना और ऐसी किसी भी स्थिति के बारे में अपना वक्तव्य, अपना कमिटमेंट, अपना दर्द, अपना गुस्सा सब जाहिर किया। और देश में किसी भी पार्टी की सरकार हो, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर महिला अत्याचार, महिला सुरक्षा के मामले में काम करने की कमिटमेंट पर उन्होंने बल दिया। तो ये कहना कि प्रधानमंत्री कब बोलेंगे, ये अपने आप में एक गंभीर सवाल उठाता है। दूसरी बात, अभी पूरी चर्चा हुई, प्रधानमंत्री चुप है, प्रधानमंत्री बोल नहीं रहे। प्रधानमंत्री ने बोला। और रही बात फ्लोर ऑफ द हाउस में, तो उसमें भी तो नियम के आधार पे ही, कानून के आधार पे ही चलेगा ना। उसमें जब तक चर्चा होगी और चर्चा जब पूर्ण होगी तो निश्चित रूप से सरकार की ओर से गृह मंत्री का भी जवाब आएगा, उसमें प्रधानमंत्री जी भी अपना वक्तव्य रखेंगे, अन्य पार्टियां भी अपनी अपनी संख्या बल के हिसाब से उस चर्चा में भाग लेंगी और मुद्दों पर बात होगी। लेकिन आज अविश्वास प्रस्ताव ला करके विपक्ष ने स्वयं भी उन सारे मुद्दों को खोल दिया है। जब अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी तो अविश्वास प्रस्ताव पर मणिपुर में भी चर्चा होगी। कोई सांसद राजस्थान से आएगा तो वो अपनी बहन बेटियों के रक्षा की बात भी उठाएगा वहां पर। छत्तीसगढ़ के नग्न परेड की भी चर्चा होगी। बंगाल में जिस प्रकार से हत्याएं हुई, महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाया गया राजनीतिक प्रतिशोध के लिए, वो घटनाएं भी उस चर्चा का हिस्सा बनेंगी। और बिहार में जिस प्रकार का बेगूसराय से लेकर के कटिहार तक जो कानून व्यवस्था लाचार है और महिलाओं के ऊपर उत्पीड़न के इतने मामले सामने आ रहे हैं, वो सारी चीजें भी चर्चा में आएंगी। तो विपक्ष तो कहीं ना कहीं जिस बात के लिए वो लड़ रहा था, फिर उसने खुद वही बात मान ली है, स्वीकार कर लिया है। तो खुले दिल से चर्चा करनी चाहिए। वोट बैंक के तराजू पर विपक्ष भी तो ये कह रहा था ना, खुले दिल से लंबी चर्चा वो चाहता था। 267 के तहत वो लगातार मांग कर रहा था, आप उसी पर मान जाते। विपक्ष किसी भी प्रकार की कोई चर्चा नहीं चाहता। विपक्ष केवल और केवल अवरोध पैदा करना चाहता है और विपक्ष ने ये पीछे कई संसद के सत्रों में यही करके दिखाया है। उनको केवल रोज मीडिया की सुर्खियां बटोरनी है। कभी काले कपड़े पहन के आएंगे, कभी नीले कपड़े पहन के आएंगे। मन तो काला था ही, उनके पास धन भी काला था और कल तन पे काला कपड़ा भी पहन कर आ गए। ये सारी चीजें जनता देख रही है। संसद में तो विपक्ष के कई सांसद सामने आए हैं। कल से हरभजन सिंह जो राज्यसभा में सांसद है आम आदमी पार्टी के, उनका बयान वायरल है। वो कह रहे मैं तो पहली बार चुनकर आया था, मुझे पता था कि ये संसद एक संवाद का मंच है, लेकिन यहाँ जिस प्रकार से हंगामा और काला कपड़ा पहन करके और तमाम तरह की चीजें हो रही है, लेकिन संवाद नहीं हो रहा है। तो विपक्ष सदन से भागता क्यों है? और इसके एक लाइन और कह दूं पूजा जी, लेकिन जयराम विप्लव जी, अगर विपक्ष चर्चा नहीं चाहता तो वो क्यों अविश्वास प्रस्ताव लाता, वो भी ये जानते हुए कि उनके पक्ष में आना नहीं है, गिर जाएगा विश्वास प्रस्ताव, हार जाएंगे वो, बावजूद इसके बुला रहा है। अभी और उसका भी जवाब दे देता हूं और पिछला एक उदाहरण भी दे देता हूं। राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण के बाद जब प्रधानमंत्री जी अपना वक्तव्य दे रहे थे, ये सारे लोग वॉकआउट करके बाहर चले गए थे। इसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि विपक्ष अपनी बात रखने के बाद सरकार और अन्य पार्टियों की बात सुनेगा, वो वॉकआउट करके बाहर चला जाएगा। ऐसा उनका इतिहास रहा है, ऐसा उनका इतिहास रहा है। और शायद विपक्ष ये देखना चाहता हो कि नया जो INDIA गठबंधन हमने बनाया, उसके गठबंधन में कितना दम है, हमारे पक्ष में कौन लोग खड़े होते हैं। तो बहुत सारे उनके साथ जो गठबंधन में दल है वो भी अनुपस्थित रह जाएंगे। ऐसा इतिहास उनका रहा है। दीपक झा क्या इसलिए अविश्वास कर रहा है? देखिए, विपक्ष कंफ्यूज है। एक तरफ वो कह रहा है कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री इस्तीफा दे दे क्योंकि वो काबिल नहीं है, हालात को संभाल नहीं पा रहे। दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि राष्ट्रपति शासन लगा करके गृह मंत्रालय उसको ठीक कर लेगा। तो विपक्ष को कंफ्यूजन दूर करना चाहिए। और इतिहास में पहली बार किसी राज्य में ऐसी घटना हो और वहां 3 दिनों तक, 3 रात तक गृह मंत्री जाकर के लोगों से मिलते हैं, सारी विषयों को समझते हैं और धीरे धीरे आज हालात सामान्य होने की ओर बढ़ रहे हैं। 18 दिनों से वहां पर कोई भी ये कैसे हालात सामान्य हुए जयराम विप्लव जी? लगातार झूठ अपने वक्तव्य में ये बोलते रह चले गए। 20 लाख करोड़ का कर्जा माफ कर दिया, प्रधानमंत्री ने झूठ बोल दिया। अरे वे प्रधानमंत्री
मुख्यमंत्री ने 29 लाख करोड़ गरीबों के खाते में, लाभार्थियों के खाते में पहुंचाए और 3 लाख करोड़ जो मिडिलमैन की जेब में जाता था उसको रोका। और एक और